हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल। सो इस वीडियो में हम एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल क्या होते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से मटेरियल रिसेंटली अभी यूज हो रहे हैं रिसर्च एरिया में। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पर्टिकुलर मैटर के बारे में ओवरऑल सब कुछ पढ़ लिया है ऑलमोस्ट, क्या होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट this thing. We have discussed about filtration efficiency, but pressure drop and क्वालिटी फैक्टर की कोई जब भी हम फिल्टर मीडिया लेते हैं, सो कौन कौन से पैरामीटर्स पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट कि अभी रिसेंटली कौन कौन से फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज हो रहे हैं और कौन कौन से फिल्ट्रेशन मटेरियल होते हैं जिनसे हम जिनको हम यूज करते हैं एयर फिल्टर में पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिसेंट ईयर में मैनी टाइप्स ऑफ एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज हो रहे हैं, जैसे कि सिंथेटिक या नेचुरल पॉलीमर्स, इसके अलावा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जिनको मोफ्स के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन बेस्ड मटेरियल्स, इसके अलावा और भी अदर मटेरियल्स हैं जिनको यूज किया जाता है। सो ये सारे मटेरियल हैं जो कि फिल्टर मीडिया के तौर पे यूज होते हैं। मतलब कि जो एयर फिल्टर होता है उसमें एक मीडिया होता है। मीडिया मतलब हम उस मीडिया के कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लगा रहे हैं एयर फिल्टर में ताकि वो पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करे। सो दैट इज नोन एज दैट मटेरियल इज नोन एज फिल्टर मीडिया। वो सिंथेटिक भी हो सकता है, वो नेचुरल पॉलीमर भी हो सकता है, वो मोव भी हो सकता है, कार्बन बेस्ड मटेरियल भी हो सकता है और इसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वाइडली यूज होता है अभी। तो पॉलीमर के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले पॉलीमर को कैटेगराइज करते हैं हम दो तरीके से। या तो वो सिंथेटिक हो सकता है यानी कि लेबोरेटरी में हमने उसको बनाया है, या तो वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है यानी कि हमने उसे प्रकृति से लिया है, प्राकृतिक तौर पे हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। सो नेचुरल पॉलीमर हो सकता है। सिंथेटिक के बारे में अगर हम देखें, सो सिंथेटिक पॉलीमर जनरली लो कॉस्ट होते हैं और वो इजीली मॉडिफाइड हो सकते हैं। सो सिंथेटिक पॉलीमर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, मतलब कि हम इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो जो भी पेट्रोल से जो भी बाय प्रोडक्ट निकलता है, सो उस बाय प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं हम इन पॉलीमर्स को क्रिएट करते हैं। सो ये पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलीन जिसको पीई कहा जाता है, पीपी यानी कि पॉलीप्रोपाइलीन। और जनरली पॉलीप्रोपाइलीन जो हम फेस मास्क वगैरह यूज करते हैं ना, वो पीपी यानी पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं जनरली। सो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है लो कॉस्ट होते हैं और इजीली मिल जाते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं, तो इसीलिए एयर फिल्टर्स में सिंथेटिक पॉलीमर्स का यूज होता है। बट क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड है तो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। सो कन्वेंशनल कमर्शियल एयर फिल्टर्स जो है वो पीई और पीपी के जनरली बने होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जैसे कि पीआई है पॉलीअमाइड, पीयू पॉलीयूरेथ्रीन, पीएएन पीएन पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पीवीए यानी पॉलीविनाइल अल्कोहल, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीपी यानी कि पॉलीविनाइल पायोडीन, पीवीडीएफ यानी पॉलीविनाइल्डिन फ्लोराइड। सो ये सारे पॉलीमर्स हैं एंड जो कि सिंथेटिक है। और इनको हम पोरस फिल्टर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, नैनो फाइब्रस फिल्टर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और इनको हम इनकॉर्पोरेट करके इनमें कोई भी एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करके भी इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि इनको हम एक तरीके से बेस मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाट शुड आई से, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट। सो इनको सबस्ट्रेट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है टू इनकॉर्पोरेट समथिंग इन इट। So this is how synthetic polymer are used for advanced filter. They are used as advanced filtration material in air purification purpose. बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क ये ला देते हैं। सो देन कमिंग टू पिक्चर नेचुरल पॉलीमर्स, तो उसके बाद आते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। सो एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि जिनका रॉ मटेरियल जो है या प्राइमरी सब्सटेंस जो है वो बायोमास से डिराइव किया जाता है या नेचुरली डिराइव किया जाता है, प्लांट से डिराइव किया जा सकता है, एनिमल से डिराइव किया जा सकता है। सो प्राइमरी सब्सटेंस या फिर इनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। दे कैन बी आइदर नेचुरली प्रोड्यूस और सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स क्रिएटेड बाय बायोमास प्रोसेस। सो बेसिकली कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन जो है वो होता है प्लांट से या तो एनिमल से। सो दे आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स।
सो नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेनली जो पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल के लिए, दे आर सेल्यूलोज, ज़िंक, सिल्क फिब्रोइंस, काइटोसन या सोय प्रोटीन आइसोलेट। सो ये सारे पॉलीमर्स के नाम हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ नेचुरल पॉलीमर इन पार्टिकुलेट मैटर फिल्ट्रेशन। क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द जो पॉलीमर्स हैं वो, एक तो रीज़न ये है कि ये नेचुरल पॉलीमर तो नेचुरली डिराइव किए गए हैं, एंड दूसरा रीज़न ये है कि ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, सो दे आर गुड फॉर इन्वायरमेंट। और सबसे बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ बायोकम्पैटिबिलिटी। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बायोडिग्रेडेबिलिटी का और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बायोकम्पैटिबिलिटी का। सो अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताऊँ, सो बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ वेल दैट मटेरियल गेट अलोंग्स विद इन द लिविंग टिश्यू और द ह्यूमन बॉडी विदाउट कॉजिंग हार्म। बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बायो इज समथिंग टिश्यूज, बायो इज समथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपैटिबिलिटी बिठाना है उसके साथ, टिश्यूज के साथ एक तरीके से विदाउट कॉजिंग हार्म टू इट, एक अच्छे तरीके से उसके साथ हारमोनियस वे में एक तरीके से मिल जाना है, एक तरीके से उसके साथ हारमोनियस वे में जेल अप हो जाना। सो बायोकम्पैटिबिलिटी का सिंपल सा मतलब है बॉडी फ्रेंडली। सो मतलब जब कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाता है या लिविंग टिश्यूज के अंदर जाता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो उसको कोई भी हार्म ना करे, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज ना करे, या उसको कोई भी एक तरीके से उसके टिश्यूज, लिविंग बॉडी के टिश्यूज को कोई भी हार्म ना करे। सो देन दैट मटेरियल इज नोन एज बायोकम्पैटिबल। तब हम उसको बोलते हैं कि बायोकम्पैटिबल, यानी कि कोई भी किसी तरीके का इरिटेशन, कोई भी एलर्जी, कोई भी टॉक्सिक रिएक्शन, कोई भी बाई प्रोडक्ट वो रिलीज ना करे। सो देन वी से दैट कि वो सब्सटेंस जो है वो बायोकम्पैटिबल है। सो ये तो हुआ बायोकम्पैटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब आता है बायोडिग्रेडेबिलिटी पे। बायोडिग्रेडेबिलिटी आप सभी को पता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब वो एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा रिलीज किए जो कि मिट्टी को हार्म करे या एनवायरनमेंट को हार्म करे। सो बिना ऐसा प्रोडक्ट रिलीज किए वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होके एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। सो दैट इज बायोडिग्रेडेबिलिटी। एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, सो बायोकम्पैटिबल होते हैं ये पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। सो सिल्क फिब्रोइंस और काइटोसिस जो है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था, जब हम बात कर रहे थे सिंथेटिक पॉलीमर की, तो यहाँ पे पॉपुलरली यूज किए जाते थे पीई और पीपी। सो उसी तरीके से नेचुरल पॉलीमर्स में भी जो पॉपुलर नेचुरल पॉलीमर मटेरियल है वो है सिल्क फिब्रोइन और काइटोसिन। So they are popularly used. They are popularly natural polymers which are widely used. सिल्क फिब्रोइन जो है बैम्बोइक्स मोरी से लिया जाता है, जो कि एक सिल्क वॉर्म कोकून है। सो बैम्बोइक्स मोरी इसका साइंटिफिक नेम है। तो सिल्क फिब्रोइन जो है सिल्क वॉर्म कोकून यानी कि बैम्बोइक्स मोरी से ऑब्टेन किया जाता है, जबकि काइटोसिन जो है वो एक सैकेराइड है, एंड दैट इज प्राइमरीली या मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हार्ड आउटर स्केलेटन ऑफ शेलफिश, श्रिम्प एंड अदर क्रिस्टेनियस शेल्स। सो शेलफिश है, श्रिम्प्स है, जो कि समुद्र में मिलते हैं, क्रिस्टेनियस शेल्स जो है, सो इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो बड़ा हार्ड होता है। सो वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एक सैकेराइड है। सो काइटोसिन वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। So they are biocompatible, they are biodegradable, they are environmental friendly. So they contribute in sustainable development, they contribute in sustainability also. So this is how we categorize synthetic and natural polymers. And as you can see, you can learn कि अगर हम बात करते हैं एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल की, तो उसमें सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स आते हैं। तो सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर के बारे में आई थिंक मैंने आपको इनफ नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है, इनफ डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो दिस इज अबाउट एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल, जिसमें हमने पॉलीमर्स के बारे में स्पेसिफिकली आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एमओएफ के बारे में, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के बारे में, जिसको पोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क भी कहा जाता है क्योंकि इनकी नेचर पोरस होती है। तो ये क्या होते हैं, कितने टाइप में इनको कैटेगराइज किया जाता है और किस किस तरीके से बनते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें हम एयर फिल्ट्रेशन, एयर कंपोजिशन, एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एयर अवेयरनेस सीरीज। तो इसकी हर वीडियो को आप जरूर चेक करेंगे, जिससे आपको पुराने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जो भी मैं चीज़ें आगे पढ़ा
पढ़ाऊँ तो आप रिलेट कर पाओ कि पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था और नेक्स्ट वीडियो में ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्या है, किससे कनेक्टेड है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।